लंबोसेक्रल स्वेलिंग का मतलब क्या है? स्पाइना बाइफिडा। ओके। कंटेनिंग मेनिंजेस, तो डेट मीन्स मेनिंजोसील। अगर वो आ जाता विद न्यूरल टिश्यू तो विद मेनिंजो माइलोसील हो जाता, लेकिन वो न्यूरल टिश्यू के बगैर दे रहे हैं तो इट्स जस्ट मेनिंजोसील सर। Early adolescents with a prominent forehead, averted looking ears, लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल। ओके, मैंडिबल उसकी बहुत लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना जिसमें इसने ये वाले फीचर्स दिए हो कि प्रोमिनेंट फोरहेड है उसका, यानी सर बहुत बड़ा है, ठीक है, सर बहुत बड़ा है। उसके बाद आ गया प्रोमिनेंट है, अवर्टेड लुकिंग आई ईयर्स, ठीक है, तो उसके जो कान है वो मुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल, मैंडिबल जो उसकी है वो बड़ी लंबी है, ठीक। एंड टंग एंड हाइपरगोनेडिज्म, और टंग भी, जुबान भी लंबी है, तो जो जुबान भी लंबी है तो हाइपरगोनेडिज्म वगैरह ये सारा कुछ किस में आएगा? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि फ्रेजाइल एक्स को हमने याद रखा हुआ है विरासत से सर, विरासत से, ठीक है। और विरासत के मामला जो हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, बड़े फ्रेजाइल होते हैं, तो दिस इज व्हाट सर मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो होता है वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। और डेफिनेटली जब विरासत के मामला चलते हैं तो फिर जो है कान मोड़ के हम बातें नहीं सुनते अपने रिश्तेदारों की, और जुबान भी बहुत लंबी हुई होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो दिस इज समवट लाइक दैट, ठीक है। तो अगर जिन्होंने थोड़ा बहुत इस चीज़ को देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो वो जान जाएंगे कि इसी तरह ही होता है। तो इसके फीचर्स को इसी तरह ही आप लोग याद रख लो। पेज नंबर है जी 117, MCQ नंबर 49, रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी ऑफ नॉर्मल किडनी, ठीक है। तो पोडोसाइट्स कहाँ होंगे? विजरल लेयर, विजरल लेयर में होंगे, ठीक है। और जो पराइटल लेयर है ना एपिथेलियम की, वो डेफिनेटली बनाती है, वो जो क्रिसेंट सिंग्लोमेरुला है वो बनाती है, क्रिसेंट सिंग्लोमेरुला है। वालेकुम अस्सलाम, पेज नंबर 118, MCQ नंबर 50, प्लीज बी विद मी। A female patient presents with pain, hypochondrium, exploratory laparotomy was done, which shows that ovaries were attached to lateral pelvic wall, with structure on this area has increased risk of damage during the procedure, sir, ठीक है। तो lateral pelvic wall में ovaries जो हैं वो attached हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? CUP कप, उसके बाद आ गया डबल OI, ठीक है। तो यू विल नो कि यहाँ क्या आना चाहिए, इंटरनल आइलिक आर्टरी आएगी। कप डबल वाई निमोनिक के मुताबिक यहाँ पे ओवरी वाली के साथ इंटरनल आइलिक आर्टरी आती है, ठीक है। उसके बाद आ गया पेशेंट हेड RTA, ही डज नॉट नो रीसेंट इवेंट्स, लेकिन उसको स्कूल के कैंपस वाली बातें याद हैं, तो हिप्पो कैंपस डैमेज होगा। बहुत दफ़ा उसने मेमोरी वाला वो पूछा होता है तो उसमें एंटोराइनल कॉर्टेक्स भी दिया होता है, ठीक है। अच्छा, और कल हमने किया था कि जो एमिगडेला वाली वो चीज़ें थी, इमोशंस, रेज और ये वाली सारी चीज़ों में एमिगडेला इन्वॉल्व होगा। ओके, वो वाला पार्ट ब्रेन का। अ वुमन अंडरगोस abdominal surgery 10 years ago, now she is diagnosed with HCC, ठीक है, thought to cause by HPV। तो एंड वाली लाइन बस इसकी पढ़ लें कि which of the following is caused by RNA virus, तो that is what sir, human टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, ठीक है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस डेल्टा। बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा को कहते हैं बायोस्टैट सर। इन द एओर्टिक ओपनिंग इफ डायफ्राम इज कंस्ट्रिक्टेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी कंप्रेस्ड अलोंग विद एओर्टा, तो वॉइस ऑफ अमेरिका इसका निमोनिक था, और यू नो द निमोनिक एंड यू विल सॉल्व दिस MCQ, ठीक है। तो इसमें थोरेसिक डक्टोरियस लाइक स्वेन आएगा। हार्मोन इनहिबिटिंग FSH कौन सा होता है? तो वो इनहिबिन होता है और वो रिलीज बाय टेस्टिस, ठीक है। समवन प्लीज इन द चैट बॉक्स वो कप डबल OI वाला निमोनिक लिख दें। समवन इज सेइंग को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो लिख दें, तो काइंडली कोई भी जिसको अभी याद है वो लिख ले, ठीक है। फेलिडेल्फिया क्रोमोसोम रिलेटेड ट्रांसलोकेशन इज एसोसिएटेड विद, तो जो फेलिडेल्फिया क्रोमोसोम वाली ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद सर CML, CML, ठीक है, CML के साथ वो एसोसिएटेड होती है। उसके बाद आ गया थायराइड हार्मोन इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी ड्यू टू, तो थायराइड हार्मोन प्रेगनेंसी में क्यों इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन प्रेगनेंसी ड्यू टू व्हाट सर, किस वजह से होता है? ड्यू टू हाई थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, हाई थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होती है ना, उसकी वजह से है। उसके बाद आ गया रीनल ट्रांसप्लांट, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट टेस्ट टू बी डन, ठीक है। चलिए, टाइपिंग और मैचिंग करवानी होगी, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट। और अगर वो पूछे कि बोन मैरो, और अगर वो पूछे कि उसकी साइड कौन सी होती है, तो वो इंट्रा ओरल साइड सर, इंट्रा ओरल साइड। पेज नंबर 119 है, MCQ नंबर 59 है। ओके जी। उसके बाद आ गया लंप इन मिड लाइन ऑफ टेक, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फेजिया, हैविंग डायरिया, कैल्सिटोनिन रेज, डायग्नोसिस क्या होगा? ओके ओके ओके, कैल्सिटोनिन किसका मार्कर होता है? मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का, जो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है उसका कैल्सिटोनिन मार्कर होता है सर। चाइल्ड विद एब्सेस विद ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट एंड सल्फर ग्रेन्यूल्स, ठीक है। एक्टिनो इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन IUCD
implants, ठीक है, and has yellow dense like sulfur granules सर। तो इसमें एक्टिनोमाइसीट्स जो है ना वो जवाब है सी। मेन ब्लड वेसल की लोकेशन क्या होती है, तो ये कल भी आया था, उसकी सब रेकनॉइड स्पेस होती है। फिमोरल हर्निया जो होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। तो जो फेमोरल हर्निया होता है, फेमोरल जो होता है वो बिलो एंड लैटरल टू इंग्वानल लिगामेंट, बिलो एंड लैटरल टू इंग्वानल लिगामेंट। तो इसमें बिलो इंग्वानल लिगामेंट का ऑप्शन है, लेकिन वी नो दैट दिस इज वर्ड सर बिलो एंड लैटरल टू इंग्वानल लिगामेंट, ठीक है। और जो इंग्वानल हर्निया होता है वो अबव एंड मीडियल होता है, ठीक है। तो अगर फिर भी नहीं याद रहता तो फिर इसको इस तरह से याद रखें कि आई फॉर इंग्वानल हर्निया, एम फॉर ए जो है डेट इज फॉर अबव, और एम फॉर मीडियल। इंग्वाइनल hernia is above and medial, तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दें, बिलो एंड लैटरल बनेगा, तो वो बन जाएगा फेमोरल hernia, ठीक है। A patient having total anti HBC reactive, ठीक है, IgM negative, HBs negative, what is the diagnosis? तो always go for core antibody, जब भी reactive दी हो, positive दी हो, तो past exposure से। Caesar man presents with fever, sore throat, rash on elbow, generalized cervical lymphadenopathy, TLC उसके 7230 है, तो suitable diagnosis क्या होगा? अच्छा, ये जिसमें elbow वो shin वाली दी हो ना, elbow और सॉरी shin कह रहा हूँ, elbow में उसने दिया हो कि कोई रैश है और ये वो, और साथ उसने दिया जनरलाइज सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा। पैरासिम्पथेटिक एक्शन जो होता है वो क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक जो एक्शन होता है इसमें जो सूटेबल एजैकुलेशन, नो इरेक्शन, बाज़ जगह पे आता है कि वो पैरासिम्पथेटिक एक्शन है, ठीक है। पिपलरी डायलेशन नो, इंक्रीज स्वेट सिक्रीशन, इंक्रीज हार्ट रेट, इसमें वैसे बन कोई भी नहीं रहा, ठीक है। ओनली सूटेबल जो है वो स्वेट सिक्रीशन ही बन रहा है, ठीक है। वो पैरासिम्पथेटिक, वो सिंपथेटिक कोलिनर्जिक करके वो आता है। बहरहाल इसमें सी सूटेबल बन रहा है, लेकिन I guess कि this is poor recall. Okay. Technique used to detect abnormality and microdeletion वो क्या होता है, फिश होता है। Estrogen progesterone produced in last 7 months, शुरू में कार्पस ल्यूटियम और बाद में सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा सर। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आ गया लेडी हैड ए डिफिकल्ट लेबर एट होम, बॉट टू हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ पीवी ब्लीड ओजिंग फ्रॉम गम्स, ठीक है। उसके बाद इसने वैल्यूज दे दी हैं, सीबीसी 6 ग्राम प्लेटलेट्स 30,000, ठीक है, टीएलसी 24,000 विद न्यूट्रोफिलिया, पेरिफेरल ब्लड फिल्म शोज बर सेल्स सर, ठीक है। तो बर सेल्स जो होते हैं वो डीआईसी में आते हैं। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर इन टीयर्स एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। तो टीयर्स में जो है वो हायर क्या चीज होती है, ठीक है। तो टीयर जो होता है ना उसमें सोडियम सोसो होती है, और जो होती है ग्लूकोज और यूरिया वो कम होती है, और ज्यादा जो है वो CaCl अमाइनो एसिड्स और पोटाशियम होते हैं, ठीक है। तो यू विल चूज हेयर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो हायर होंगे टीयर में। ओके जी। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो होती है वो किस तरह अचीव की जाती है, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है ना, ठीक है, वो हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, बाय आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। एक्टिव तो डेफिनेटली एक्टिवली वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं, और पैसिव जो है वो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो दी जाती है। एचआईवी पेशेंट डन विद एंटीसेप्टिक यूज टू क्लीन इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए कौन सा होगा, तो वो होगा 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। हमने इसको बड़े आसान तरीके फॉलोइंग, तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स होता है जो क्या करवाएगा, फेनकोनी सिंड्रोम करवाएगा, फेनकोनी सिंड्रोम करवाएगा। Structure found 2 feet away from ileocecal junction at anti-mesenteric border is most likely, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, ये 2 का फॉर्मूला मैकल्स डिवर्टिकुलम के साथ होता है, ठीक है। और मोड इज डिफाइंड एज, मोड क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन वैल्यू होती है, ठीक है। और मीन क्या होता है, वो जो एवरेज ले रहे थे वो मीन होता था, ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है उसमें मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं, और वो घंटी की तरह का होता है, बेल शेप होता है। मैन क्रॉसिंग रोड राइट एंड लेफ्ट देखता है तो इसमें टाइप ऑफ जॉइंट पूछते हैं तो वो पाइवट होगा, ठीक है। और ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट होता है। लॉन्गेस्ट प्रोरेस्पेटिक फेज जो होती है वो पी मिलेरी की होती है, शॉर्टेस्ट जो होती है वो पी फैल्सीफेरम की होती है, ठीक है। और पी फैल्सीफेरम जो होता है वो क्रेसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। कॉमन सोर्स ऑफ प्लमनरी एम्बोलाय क्या होता है, तो प्लमनरी एम्बोलाय जो होता है ना उसका कॉमन सोर्स बेसिकली फेमोरल वेन, EF, एम्बोलाय के लिए फेमोरल वेन, ठीक है। और डीवीटी के लिए पॉप्लेटियल वेन। हिस्ट्री ऑफ पाइका, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो क्या दोगे, दो चीजें हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। एक तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो सिंपल फेराटिन करवाओगे,
ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या दोगे, सिंपल आयरन सप्लीमेंट दोगे, ठीक है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, दिस इज वेरी सिंपल 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 डिजीज। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद अब्डोमिनल पेन विद डिसेंट्री, स्टूल में पस और आरबीसीज आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई होगा। उसके बाद आ गया 80 MCQ, मैन लिफ्टेड हैवी वेट, सडन पेन आर्म ऑन एग्जामिनेशन, स्वेलिंग इन अपर आर्म मसल विच इज अटैच टू द रेडियल टुबरोसिटी। तो इसमें हमेशा याद रखना है कि बीबीसी जो बाइसेप ब्रेकिया है ना, वो चीफ सुपिनेटर भी है, और वो रेडियल टुबरोसिटी पे भी अटैच होता है, अपर आर्म से आके रेडियल टुबरोसिटी पे भी अटैच होता है, जिसमें अल्फा इज द राइट ऑप्शन। कोलेंजियोकार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कोलोनोर्किस सेनेंसिस जो होता है ना, वो कोलेंजियोकार्सिनोमा करवा, ठीक है। उसके बाद आ गया बेबिंस्की साइन इज पॉजिटिव इन ली एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेबिंस्की साइन जो होता है वो पॉजिटिव किस में आता है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप में, ठीक है। अ यंग मैन विद हार्ट फेलियर, बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरल टाइप विद सेल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट फेलियर सेल्स, ठीक है। इन हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर सेल्स होते हैं हार्ट फेलियर में, ठीक है। ओके सर। A patient has been taking anti-TB therapy for MDR-TB. His drug regimen contains 6 drugs. The patient eventually develops difficulty in distinguishing red and green. Okay, बड़ा सिंपल करके मैंने बताया था कि प्रोटोनोपिया जो था ना, प्रोटोनोपिया, ठीक है, उसमें क्या थी, उसमें क्या थी, रेड ग्रीन, क्योंकि प्रोटो का जो दूसरा लफ्ज है वो आर है ना, तो उसमें रेड ग्रीन था। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, ग्रीन रेड, तो वो क्या होगा, ड्यूट्रोनोपिया। अच्छा, लेकिन अगर वो कहेगी रेड ग्रीन कलर्स हैं और इसमें कौन सी एंटी टीबी ड्रग्स होगी, ठीक है, तो जो एंटी टीबी ड्रग्स है ना, ई फॉर इथम्ब्यूटोल, ई फॉर आई सिम्टम्स, तो आई सिम्टम्स होंगे वो इथम्ब्यूटोल के साथ आएंगे सर, ठीक है। लेकिन ऑरेंज रेड कलर अगर वो यूरन आए तो वो रिफेम्पासिन, ओसीपी फेलियर आए तो वो रिफेम्पासिन, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आए तो वो आइसोनाइजिड, और इसको रिवर्स कैसे करेंगे, पैराडॉक्सिन से, ठीक है। अच्छा, और पी फॉर पैराजिनामाइड, पी फॉर पेन, ये पेन भी करवाता है और हाइपर यूरिसीमिया भी करवाता है, गाउट। B6 इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी हमने देख लिया, आइसोनाइजिड में रीड स्टेनबर्ग सेल्स किस में होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। उसके बाद आ जाए मेलानोमा का, हमने निमोनिक बनाया हुआ एक्स, ये मोस्ट अग्रेसिव भी है, एक्स फॉर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा इसका रिस्क फैक्टर है, और ये ऑर्बिटल कैविटी को इन्वेट करता है थ्रू मिश्री वेन्स, AXE, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। तो दिस इज मेलानोमा फॉर अस। टीयर गोज टू लैक्रिमल वाया, अभी हमने कहा कि टीयर में क्या चीज ज्यादा होती है, अमाइनो एसिड्स ज्यादा होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, अमाइनो एसिड्स आर हाई इन टीयर। टीयर गोज टू लैक्रिमल सैक वाया, तो लैक्रिमल सैक में वो किस चीज के थ्रू जाते हैं, ठीक है, तो इसमें वो होती है कनालिकुलाई होता है और एक पंक्टम होता है, पंक्टम और कनालिकुलाई के जरिए जो होंगे वो टीयर लैक्रिमल सैक में जाएंगे, ठीक है, लैक्रिमल सैक में जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट कि दिस इज अ सैक, दिस इज अ लैक्रिमल सैक, एंड यहाँ से टीयर आने हैं, हेपेटिक आर्टरी होती है ना, वो राइट लोब में होगी, और राइट लोब के पास ही गॉल ब्लैडर पड़ा होता है, जस्ट रिमेंबर, कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, के राइट साइड पे राइट लोब, राइट हेपेटिक आर्टरी, और वहाँ पे ही गॉल ब्लैडर नीचे पड़ा हुआ है, तो वो सिस्टिक आर्टरी उसी की ब्रांच होगी सर, ठीक है। उसके बाद आ गया वुमेन इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल बिकॉज द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड इज सेवरल डेज ओवरड्यू, टीयरिंग ऑफ द पेल्विक डायफ्राम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स, ठीक है। तो ये जो पेल्विक डायफ्राम की टीयरिंग हो गई है, तो इसमें मोस्ट कॉमन जो मसल्स होता है, जो इन्वॉल्व होता है, डैमेज होता है, ठीक है, वो किसका पैरालिसिस होगा, लिवेटर एनाई सर, लिवेटर एनाई। क्लारा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको पता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, और गॉबलेट सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लारा सेल्स एट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड दे हैव नो सर, दे हैव नो कार्टिलेज, ठीक है, दे हैव नो कार्टिलेज, ओके। उसके बाद आ गया फिशरमैन वीकनेस